अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बड़े शहर हैं, इनका अपना अब सिस्टम बनने वाला है जो कि हम अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में लेके आए हैं। तो जो अब लाहौर होगा, कराची होगा, पेशावर, जो बड़े शहर होंगे, इनके अपने इलेक्शन होंगे, इनकी अपनी गवर्नमेंट बनेगी। अवाम को इख्तियारात की मुंतकली के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। तमाम बड़े शहरों में सूबाई हुकूमतों की तरह खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम लाया जाएगा। सिटीजन पोर्टल की 2 साला कारकर्दगी से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध और पंजाब के अवाम जिलाई सतह पर करप्शन से बहुत तंग है। अवाम की बात न सुनने वाला सरकारी अफसर अब मुअत्तल नहीं बरतरफ होगा। जो अफसर पैसे मांगे, अवाम फौरी सिटीजन पोर्टल पर शिकायत करें। कराची को मसाइल से निकालने का मिशन। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वफाकी वजीर असद उमर, DG ISI जनरल फैज हमीद और कोर कमांडर कराची की भी शिरकत। K4 मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए वापडा से भी मदद लेने पर इत्तफाक। महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग के डिजाइन की मंजूरी का अमल शुरू करने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर की सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत के भरपूर ताउन की यकीन दहानी। बात इक्तदार की नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने की है। ऑपोजिशन के पास लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऑप्शन खुला है। इलेक्शन पर डाका डालने वालों के एहतसाब का वक्त आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। राना सनाउल्लाह बोले कि हुकूमत को अब घर बेचकर ही दम लेंगे। लाहौर की इंतजामिया फौरी मीनार पर पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दे। इंतजामिया को गैर जानिबदार होना चाहिए। आए दिन कनीजों के जुर्मट में वो हुकूमत को धमकियां लगाएं, गीदड़ बबकियां दें। हुकूमत टस से मस नहीं होने वाली। हुकूमत एक आईनी और जमहूरी रास्ते से आई है और वही आईनी और जमहूरी रास्ता हुकूमत को घर भेजने का है। ऑपोजिशन जितनी मर्जी धमकियां दे, हुकूमत टस से मस नहीं होगी। PDM के शर्ंगेज बयानिया का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने वाज़ेह कर दिया। कहा ऑपोजिशन में हिम्मत है तो हुकूमत को घर भेजने का आईनी तरीका इस्तेमाल करे और तहरीक अदम एतमाद लाएं। मुस्तरदशुदा अनासर खुद को स्क्रीन पर जिंदा रखने के लिए हुकूमत पर हमलावर है। नून लीग की लाहौर जलसे की तैयारियां। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात में आइंदा का लाहे अमल तैयार कर लिया। आइंदा हफ्ते से लाहौर में अपनी रैलियों का आगाज करेंगी। नून लीग की नायब सदर की खवातीन अरकान पार्लियामेंट पार्टी अहदेदारान से मुलाकात। कहा कि मईशत की तबाही और बेरोजगारी से घरेलू जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। आवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, उम्मीदवारों पर पूरा उतरेंगे। अपोजिशन जमातों का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पिट चुका है। आवाम के हुकूक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान से गुफ्तगू। कहा PDM का टोला जलसों से कोरोना फैला रहा है। 2 बरस के दौरान वो काम किए जो साबिका हुकूमतें बरसों न कर सकी। हुकूमत के बरवक्त फैसलों से आटे और चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम आया। का घर जाने का वक्त आ चुका है और 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम एक दफा फिर इनके खिलाफ रेफरेंडम, इनके खिलाफ फैसला देगी और उससे बेहतर है कि आप 13 दिसंबर से पहले इस्तीफा दें और घर जाएं। हुकूमत ने चीनी, आटे और LNG में अरबों का डाका डाला। वोट चोर हुक्मरानों के घर जाने का वक्त आ चुका। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का दावा। कहा कि हुकूमत ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया है। सारा अफजर तारड़ बोली कि हुकूमत ने जलसे की इजाजत दी है तो हिम्मत करके कारकुनों की पकड़ धकड़ भी रोके। हुक्मरान मुल्तान में रुकावटें डालकर जान चुके हैं कि ऑपोजिशन अब रुकने वाली नहीं।
एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक का कोरोना से इंतकाल। अरशद मलिक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। अरशद मलिक ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। उन्हें वीडियो स्कैंडल के बाद ओहदे से हटाया गया था। अल्लाह अरशद मलिक की बख्शिश फरमाए, लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। मरियम नवाज का ट्वीट। दावा किया कि अरशद मलिक जाते जाते नवाज शरीफ से माफी मांगकर अपने जमीर का बड़ा बोझ हल्का कर गए। ये उन जालिमों के लिए सबक है जो इक़्तिदार और ताकत के नशे में अंधे हैं। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजी जारी। एक दिन में मजीद 55 अमवात, 3262 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 51,507 तक जा पहुंची। अमवात की मजमूई तादाद 8,260 हो गई। 4,10,072 से ज्यादा अफराद मुतासर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कोरोना से सेहतयाब हो गए। कराची में कोरोना का हौलनाक फैलाव रोकने के लिए जिला बस्ती के 13 इलाकों में आज रात 12 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। बल्दिया, गडाब, कीमाड़ी, दाता नगर और हनीफाबाद शामिल। पाक कॉलोनी, मेट्रोबिल, भवानी चाली और फ्रंटियर कॉलोनी में भी मुतासरा इलाके सील कर दिए जाएंगे। सिंध पुलिस भी कोरोना के निशाने पर आ गई। 2 रोज के दौरान 25 अफसरान और अहलकार वबा में मुब्तला हो चुके। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बढ़ गई। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम अस्पतालों को जून 2020 की इमरजेंसी सूरत हाल पर जाने की हिदायत। एक्सपो सेंटर में 300 हाई डिपेंडेंसी बेड्स ऑपरेशनल करने के अहकाम जारी। कोरोना वायरस की वबा के दौरान मसाजिद को किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। वजीर आज़म इमरान खान की वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल्लाह कादरी से गुफ्तगू। नूरुल्लाह कादरी को वबा के हवाले से उलमा और NCOC के साथ मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। कोरोना से निजात के लिए आज मुल्क भर में यौम दुआ मनाया गया। नमाज जुमा के खुतबात में कोरोना से बचाव के बारे में आगाही दी गई। कोरोना के बायस गरीब ममालिक को कर्जों में रिलीफ की पॉलिसी बरकरार रखी जाए। कोरोना वैक्सीन की सबके लिए दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा कि तरक्की पजीर ममालिक से गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजी जाने वाली रकम को रोका जाए। करप्ट सियासतदानों और जराइम पेशा अनासर के असास से उनके ममालिक को वापस किए जाएं। दुनिया में कोरोना से नबरदाज़मा होने के लिए 10 निकाती प्लान इमरान खान की कायदाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, वज़ीर आज़म का वाशगाफ इजहार दरहकीकत गरीब की आवाज़ है। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो हर कोरोना मुतासरा मुल्क के लिए मसावी वैक्सीन की फराहमी की बात कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली आज दुनिया के लिए बाइस तक़लीद है। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी। दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के जामिन राजा रब नवाज अब्बासी और सखी मोहम्मद को शो कॉज नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर नवाज शरीफ के जामिनों को पेश होने का हुक्म। करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है जिसे खत्म करने के लिए पुरज़्म है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास के दौरान इजहार ख्याल। कहा, नैब लूटे गए 466 अरब रुपए बरामद करवा चुका है। इंक्वायरी और तहकीकात के मयार को बेहतर बनाने के लिए कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम का निज़ाम मुतारिफ कराया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी नैब कारकर्दगी को मिसाली करार दे चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेडियो स्कूल और एजुकेशन पोर्टल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद को तालीमी लिहाज से मॉडल शहर बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म का इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहना था कि यकसा निसाब तालीम मौजूदा हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। यकसा निसाब तालीम से हमें एक कौम बनने में मदद मिलेगी। हुकूमत नई नस्ल की तरबियत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है।
मुल्क में गैस बहरान के जिम्मेदार वो वफाकी वज़रा हैं जिनके उसमें मफादात हैं। चेयरमैन नैब और चीफ जस्टिस गैस बहरान का नोटिस लें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का मुतालबा। कहा, वफाकी हुकूमत के पास मसाइल के हल के लिए कोई प्लान नहीं। हुकूमत तमाम बहरानों का इल्जाम गुज़श्ता हुकूमत पर डालकर जान छुड़ाती है। सिंध को उसके हिस्से की गैस न मिलना मुआशी इस्तेहसाल है। हुकूमत का FATF की एक और शर्त पूरी करने का फैसला। 25,000 के इनामी बॉन्ड्स खत्म करने पर गौर। पहले मरहले में 25,000 के इनामी बॉन्ड को प्राइम बॉन्ड में तब्दील किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज रवा माह के आखिर में किया जाएगा। इसके बाद 15,000 और 7,500 के इनामी बॉन्ड्स की रजिस्ट्रेशन होगी। इनामी बॉन्ड फरोख्त करते वक्त स्टेट बैंक को लाजमी आगाह करना होगा। दौरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम की मुश्किलात बरकरार। तमाम 44 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मनफी आने के बावजूद न्यूजीलैंड हुकाम का ट्रेनिंग की इजाजत देने से इनकार। PCB ने दौरा जारी रखने के लिए टीम इंतजामिया और सीनियर क्रिकेटर्स की राय तलब कर ली। कप्तान बाबर आजम और कोच मिसबाहुल हक दौरा जारी रखने पर तैयार।